बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। देखें, काई स्क्वायर की प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि काई स्क्वायर जो है वो एक कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है और उसकी रेंज है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि मीन जो होता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का वो उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के इक्वल होता है, यानी जो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उसी के इक्वल आपका मीन भी होगा। ठीक है, और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर भी है। ठीक है, एंड वेरिएंस ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द 2 टाइम ऑफ इट्स मीन, यानी वो ट्वाइस है उस अपने मीन का। मीन क्या है? मीन उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है और मीन को डबल करो तो आप जो काई स्क्वायर है उसका वेरिएंस बन जाता है। ठीक है, थर्ड आपके पास क्या है? थर्ड में हमें कह रहे हैं कि इट हैज़ ओनली अ डिस्ट्रीब्यूशन विच इज़ अ पैरामेट्रिक एज वेल एज नॉन पैरामेट्रिक। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास वाहिद ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो पैरामेट्रिक भी है और ये डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास नॉन पैरामेट्रिक भी है। नंबर फोर्थ प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है कि जो काई स्क्वायर है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। आप देखें, आप इसकी रेंज को भी देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड है क्योंकि यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। फिफ्थ में देखें, स्क्यूनेस डिक्रीजेस व्हेन n इंक्रीजेस। जब आप n को इंक्रीज करोगे तो जो स्क्यूनेस होती है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, सिक्स्थ में क्या है कि द काई स्क्वायर अप्रोच नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस, यानी जब आप अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को इंक्रीज करते जाओ तो जो काई स्क्वायर है वो आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच करेगा। नंबर 7 पे देखें, 7 पे आपके पास क्या है कि एडिटिव प्रॉपर्टी आती है। एडिटिव प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है कि यानी आपके पास दो वेरिएबल है, ठीक है, एक्स एंड वाई, और दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपस में और दोनों के दोनों फॉलो कर रहे हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से। सो जब वो दोनों काई स्क्वायर से है लेकिन उनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है मे बी वो डिफरेंट हो। ठीक है, लेट्स सपोज n1 एंड n2, यानी जो x है उसके लिए n1 है, y जो है उसके लिए n2 उसका पैरामीटर है। सो और ये क्या है कि दोनों के दोनों आपके पास क्या है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से है। तो आपके पास इन दोनों वेरिएबल्स का सम जो होगा वो भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन से ही होगा, लेकिन उसका पैरामीटर जो है वो क्या हो जाएगा, n1 प्लस n2, यानी जो उन दोनों के डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थे, अब उन्हीं दो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का सम जो है वो इस न्यू डिस्ट्रीब्यूशन का, न्यू वेरिएबल के डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर होगा। ठीक है, न्यू वेरिएबल क्या है, x प्लस वाई, यानी जो दो वेरिएबल थे उनका सम जो है वो भी काई स्क्वायर को ही फॉलो करेगा, लेकिन उसका पैरामीटर जो है वो n1 प्लस n2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। फिर 9 पे आपके पास क्या है कि काई स्क्वायर डील्स विद बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है कि काई स्क्वायर जो है वो क्वांटिटेटिव को भी डील करता है और अगर आपके पास वेरिएबल क्वालिटेटिव है तो भी आप काई स्क्वायर को यूज कर सकते हो। लास्ट प्रॉपर्टी इज द मीन ऑफ द काई स्क्वायर इज लेस देन इट्स वेरिएंस, यानी जो काई स्क्वायर है अगर आप इनका मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करें तो आपका मीन जो है वो लेस है वेरिएंस से। जाहिर सी बात है, हमने ऊपर अभी कहा है कि वेरिएंस जो है वो आपके पास मीन को आप डबल करो तो वो वेरिएंस कहलाता है, यानी मीन जो है वो वेरिएंस से लेस है। ठीक है, सो ये आपके पास चंद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमने आज इस वीडियो में डिस्कस की है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।